25% क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने वाले हैं। आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्या ना ये क्वेश्चन तैयार कर लो, सैंपल पेपर में से ही क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे। आप ये आपके पेपर में आएंगे और बाद में आप अफसोस करोगे कि काश मैंने उस फला बंदे की बात मान ली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, छप गया समझ लो, ये पेपर में छप गया, ये आएगा ही आएगा। तो मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन दूंगा इन चैप्टर में से बेटा, जो अगर आप कर लेंगे तो डैम श्योर है कि आपके 95% मार्क्स आने वाले हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी के उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपके पेपर में डैम श्योर आने वाला है। ये मैं आश्योर कर रहा हूं, गारंटीड है ये कि इनमें से क्वेश्चन ही आने वाले हैं आपके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एसएसटी के बारे में बहुत कम पढ़ा हुआ है या फिर सीरियसली नहीं पढ़ा, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम जो है मैथ और साइंस पर फोकस करके रह जाते हैं, तो एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट्स हमारे थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स एसएसटी में अच्छे आए, आपके मार्क्स जो है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सब में अच्छे मार्क्स आए, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए शुरू। ज्योग्राफी के अंदर बेटा ये हमारे 7 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते थे। अब नए सिस्टम के हिसाब से इसमें सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद बेटा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा। तो इतना खास इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा नहीं, ये दोनों के दोनों इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसके तो जब सिर्फ आप एमसीक्यूज वगैरह जो आपके बुक में दे रखे होते हैं रेफरेंस बुक में, वो आप डील करके भी इसको कवर कर सकते हो। इस चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर्स में जो छोटे क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, एमसीक्यू वाले है ना, वन वर्ड वाले, उनको तैयार करके भी आप इन दोनों नंबर को कवर कर सकते हो। वाटर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का बनाएगा बेटा आपका। उसके बाद बेटा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सिर्फ 1 नंबर का आएगा, तो इसको भी आप जस्ट एमसीक्यू वगैरह से कवर कर सकते हो। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज 3 नंबर का आएगा, एवरेज एवरेज है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा, बता दूंगा कौन से मिनरल्स आएंगे, बस वीडियो के साथ बने रहो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इस बिहाफ पे नहीं कि मार्क्स ज्यादा है, इंपॉर्टेंट इस बिहाफ से क्योंकि फ्यूचर स्कोप ज्यादा है इसका। लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, कई यूट्यूबर ने इस चैप्टर को डिलीटेड बता दिया, भाई डिलीट क्यों है, आ रहा है ये। 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा बेटा, तैयार कर लो, 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। और जो बता रहा हूं उसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं पहले चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चैप्टर में आपने नोटिस किया सिर्फ है 1 ही नंबर का, क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आप एमसीक्यू को कवर करके भी इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, इसके अगर आंसर्स आप पढ़ लेते हो बेटा, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे आपसे यहाँ पर। क्योंकि देखो 1 नंबर का क्वेश्चन बनना है और वो भी 1 नंबर का, सिर्फ एमसीक्यू आएगा, 1 नंबर का आएगा, एमसीक्यू आएगा। सोचो आप उसके लिए इतनी मेहनत कौन करे। तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, वरना एक सिंपल एडवाइस दी मैंने बेटा आपको कि एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर्स, ये पढ़ लेना, आप इसको कवर कर सकते हो। पहले में आ रहा डिफाइन रिसोर्सेज क्या होते हैं, सॉइल क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, डिस्क्राइब एजेंडा 21, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ सकता है एमसीक्यू में, यहां से क्वेश्चन बना सकता है ये, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एजेंडा 21 पर थोड़ा फोकस कर लेना बेटा। उसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब रियो दे जेनेरियो और समिट 1992 में क्या हुआ था, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है बेटा। सॉइल के टाइप्स, ब्लैक सॉइल, सॉइल के टाइप्स में देखो ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ड्राई सॉइल, लिटरल सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, जो भी आपके टाइप ऑफ सॉइल इनके बारे में पता होना चाहिए। डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट डू वी नीड रिसोर्स, सॉरी व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग क्या है उसको डिफाइन करो, क्यों जरूरत होती है वो आप एक्सप्लेन करो। डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिन्यू हो सकते हैं और जो रिन्यू नहीं हो सकते, उन रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है बेटा। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, तो गिली सॉइल इरोजन, शीट सॉइल इरोजन, ये आ सकता है। एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, व्हाई देयर हैज नॉट मच इंक्रीज इन लैंड अंडर फॉरेस्ट सिंस 1961, यानी इतने में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे 2 सालों में, क्यों नहीं आए थे उसका रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। आगे भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्चन दिए हैं। तो कई बच्चे तो सोच रहे होंगे, कई बच्चे इसको स्किप कर चुके होंगे, और अगर आप तक वीडियो आप देख रहे हो बेटा तो प्लीज टाइम टैग कर देना, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या करना है। एमसीक्यू के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एमसीक्यू डायरेक्ट कर लें। नेम 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल क्रॉप्स ग्रोन इन मेनली देम, तो यहाँ से एमसीक्यू बनने के पूरे चांस है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये कि आपको यहाँ पर स्टेट वगैरह, टाइप ऑफ सॉइल वगैरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, यहाँ से कवर हो जाएगा। What type of soil is found in the river delta on the east coast, यानी किस टाइप का जो है वो सॉइल पाया जाता है, एमसीक्यू में बन सकता है। 4 ऑप्शंस दे देगा बेटा। मेंशन 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
टाइप ऑफ सॉइल, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा होगा, चौथा कैरेक्टरिस्टिक गलत दे रखा होगा, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। What step can be taken to control soil erosion in hilly area? 3 यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे होंगे, एक गलत वाला दे रखा होगा, वो आपको चूज कर लेना है, सिंपल सा है। उसके बाद है मिस्टर पलानी इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड विशेस टू कल्टीवेट ईदर टी और व्हीट, विच वन ऑफ द क्रॉप आउट ऑफ द टू कैन ही कल्टीवेट इन हिज स्टेट, यानी कि इन दोनों में से वो कौन सा कल्टीवेट कर सकता है। देखो ये व्हीट है और टी है बेटा, तो हमने पढ़ रखा है कि वो कहां से है बेटा, देखो पलानी फ्रॉम तमिलनाडु। अब यहां से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि तमिलनाडु में क्या चीजें अवेलेबल है, किसके लिए बेटर है वो, क्या वो टी के लिए बेटर है, क्या वो व्हीट के लिए बेटर है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, 2 रीजंस भी देने बेटा आपको। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी ऑन द लोकल एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटी, यानी आसपास की सराउंडिंग कम्युनिटी पे उसका क्या असर पड़ रहा है वो बताना है, और इंपैक्ट वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आज आपके पास नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर कंजर्वेशन और कंजर्व द नेचर रिसोर्सेज सब्सटेंशियली, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है, इसको सब्सटेंट करना है, यानी एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल, एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ कि आप कैसे कह सकते हो कि हमारा जो ये है क्या कहते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो बेटर है, किस तरीके से है वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिर से 1 नंबर के लिए, कहता है क्या कि बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। आपका चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी बनाएगा बेटा सिर्फ एमसीक्यू, और आपको मैं बता चुका हूं कि जो भी 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले या 3 नंबर तक के चैप्टर है बेटा उसमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, समझ लो उसकी एज इट इज क्वेश्चन छपे छपाए आपके पास है। कहां है सर वो, तो वो आप एमसीक्यू के बेसिस पर जो कोई बुक है आपके पास, रेफरेंस बुक वगैरह बेटा, एबीसी कोई भी बुक है, मेरे को नाम नहीं पता, मैं किसी को सपोर्ट भी नहीं करता, तो इसीलिए आपके पास जो भी बुक है उसके एमसीक्यूज वगैरह पढ़ लो, क्रॉस चेक कर लेना, बाकी गूगल वगैरह भी कर सकते हो, वहां पर भी बहुत सारे एमसीक्यूज अवेलेबल है। एक्सप्लेन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो बताना है। हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एक्सप्लेन, ह्यूमन की एक्टिविटी से फ्लोरा और फौना पे क्या असर पड़ता है। फ्लोरा हमें पता है कि प्लांट वगैरह से रिलेटेड है, और फौना जो है वो एनिमल से रिलेटेड है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें हम फौना कहते हैं, और किसी पर्टिकुलर स्पेस में या इन्वायरमेंट में या कह सकते हो लैंड पर जो है वो प्लांट पाए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा, तो उनके बारे में बताना है। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटी इन इंडिया हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, किस तरीके से कम्युनिटी ने जो है वो स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कि कह सकते हो ना वो हमने पढ़ा था चिपको आंदोलन, वैसे कुछ स्टेप्स भी उठाए गए जिसको आपने साइंस में भी डिस्कस किया था बेटा, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। डिस्क्राइब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कब आया, कैसे हुआ, क्या क्या चीजें यहाँ पर की गई, वो आपका आ सकता है यहाँ पर। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, वैसे तो ये पोर्शन कट हो चुका है लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अरे 1 नंबर का आएगा, क्या मगजमारी करनी है, बहुत आसान है। वाटर रिसोर्सेज 5 मार्क का आने वाला है बेटा, 5 मार्क का, 4 नंबर का तो बिल्कुल छपा छपाया है, और वैसे भी आपको बता दूं केस बेस्ड स्टडी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं, घबराना नहीं है आपको कि सर केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन करा दो, कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट करो कि सर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कराओ, पक्का कराऊंगा, लेकिन आपको मदद मांगनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता नहीं चलता मेरे को कराना क्या है, तो आप मुझे गाइड करो मैं कराऊंगा। एक आपका मैप का क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा, क्वेश्चन क्या है, मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कौन कौन से मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा है हमने कि बारिश के पानी को जो है वो हमें कंजर्व करना है, तो क्या क्या मेथड्स है वो। व्हाट इज वाटर शॉर्टेज एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज, वाटर शॉर्टेज क्या है, इसके मेन कारण क्या है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स, डैम्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, साथ में डैम्स कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से डैम्स हैं, वहां से बेटा मैप आ सकता है आपका। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर कहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, क्या क्या यूजेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के कारण क्या है, क्या क्या इसके बैड इफेक्ट्स हैं, हमारी ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, और इसकी वजह से वाटर शॉर्टेज कैसे हो पाता है ये आपको बताना है। एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक्सप्लेन करना है कैसे है। नाउ व्हाट कंजर्वेशन मेथड, वाटर कंजर्वेशन मेथड, वाटर को कंजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं, यानी कि जैसे अमेरिका वगैरह में स्टेप्स उठाएगा बेटा कि 50 लीटर पर पर्सन वाटर दिया जाएगा, उसके बाद अगर वो वाटर लेते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। हमारी इंडिया के अंदर नहीं है, दिन भर में हम 10 बार टंकी भर ले खाली कर ले, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। वो बात अलग है कि वाटर मीटर लगे हुए पर वाटर बहुत सस्ता है, एक्चुअली बहुत सस्ता है, छोड़ो उस चीज को, पर ये ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं हमें वाटर को कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। मैप वर्क इन इंडिया ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में, अगर आपको मैप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए बेटा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वाटर रिसोर्सेज के अगले क्वेश्चन के बारे में। एट विच प्लेस इन इंडिया देयर इज एन 11th सेंचुरी आर्टिफिशियल लेक
फॉर वाटर कंजर्वेशन। ये सिर्फ नाम आएगा यहाँ पर, मैप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से बेटा। गिव वन रीजन फॉर द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो पानी को लेकर समस्याएं आ रही हैं, तो वो क्या है, कैसे है, उसका एक रीजन देना है आपको। तो देखो एक रीजन पूछा तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, और आप कह सकते हो कि ये पेपर में आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, खुद बताओ। आ सकता है। उसके बाद कह रहा है प्रपोज अ सॉल्यूशन ऑफ मिटिगेट द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पर्पस बताना है, सॉल्यूशन बताना है। Despite being the second most rainy state in country, it received the highest rainfall. Why Maharashtra is still struggling with the water crisis? यानी पानी की कमी क्यों हो रही है? दुनिया भर का पानी है, समुद्र है, बारिश होती रहती है, फिर भी तो इसके कुछ कारण हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्रीकल्चर, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, एग्रीकल्चर के बूस्ट करने के तरीके, जस्टिफिकेशन के साथ एक्सप्लेन करनी है क्रॉपिंग के पैटर्न को, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जेड क्रॉप इन इंडिया। डिफाइंड गार्डनिंग, गार्डनिंग को एक्सप्लेन करना है बेटा। क्रॉप एंड देयर सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर, राइसेस, टी, वाटर, मेज, कॉफी, रबर, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, इनके बारे में बताना है। नेम अ मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया एंड एरिया वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, जहां पर ये उगाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है एक नंबर का क्वेश्चन है तो एमसीक्यू बनेगा, और एमसीक्यू बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे सीधे सीधे से। नेम एन इंपॉर्टेंट ब्रीवेजेस क्रॉप स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। यानी आपको जो ब्रिवरेजेस बनाए जाते हैं, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं बेटा, उसके लिए क्रॉप का नाम बताना है और कंडीशन बतानी है जिसमें उसे ग्रो किया जाता है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 8, सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। लिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। यानी कि कह सकते हो कि फार्मिंग को लेकर इंटरेस्ट जगाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं जिससे कि फार्मर्स जो है थोड़े से मोटिवेट हो सके। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर राइस कल्टीवेशन। ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताना है जिससे राइस उगाए जाते हैं बेटा। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के जो डिफरेंट टाइप है उनको बताना है यहाँ पर। तो एक नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, तो इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू है तो ये आपको भी पता है कि खाली एमसीक्यू पढ़ लोगे चैप्टर के तो भी काम चल जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, 3 नंबर का आएगा बेटा, जिसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और एक मैप बनेगा। मैप का क्वेश्चन में मैप वाले चैप्टर में मैप वाले वीडियो में कराऊंगा, बस ये बने रहना आपको, चैप्टर के साथ साथ चैनल के साथ भी बना रहना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, आपका फायदा होगा, हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, मोटिवेशन मिल जाती है आप लोगों की हेल्प से। चलिए डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में बताना है बेटा। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है वो बताना है। व्हाट आर डिफरेंट वे ऑफ ओरिजिन ऑफ मिनरल्स। मैप पे आ सकता है ये क्वेश्चन बेटा, ये मैप का क्वेश्चन है तो मैप का आ सकता है। हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, कहां पर होता है वो बताना है। कैसे पैदा होता है वो बताना है, कैसे बना है वो बताना है। व्हाई डू वी नीड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्या जरूरत है। डिफाइन मिनरल एंड ओर्स, मिनरल क्या है, ओर्स क्या है। किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का मिनरल और ओर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है एक मैप का क्वेश्चन है, वो मिनरल और कहां पाया जाता है वो पूछा जा सकता है। एनर्जी मिनरल से कैसे मिलती है वो बताया जा सकता है। नाउ डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूट द कोल ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो कोल है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कहां कहां पर लिमिटेशंस है, कोल स्कैम्स वगैरह कहां हुए, कैसे हुए, ये सब भी आ सकता है। व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। यानी इंडिया के अंदर सोलर एनर्जी को ब्राइट फ्यूचर के तौर पर कैसे देखा जा रहा है, इसको छोटे से आंसर के साथ एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो मैप का आएगा, और एक्सप्लेनेशन का एक ही क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ज्यादा तो आएंगे नहीं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जा सकता है। तो समझ लो ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में छप गया समझ लो। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का बेटा। 5 मार्क का और 1 मार्क का डिजाइन किया गया है। पहला है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, क्या होता है। व्हाट आर द बेसिक इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज, गिव एन एग्जांपल। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, ऐसे इंडस्ट्री जो हमारे बेसिक चीजों को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, कैसे पॉल्यूशन करते हैं, तो वो, या फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो पूछा जा सकता है। डिस्कस द स्टेप टेकन बाय द इंडस्ट्री टू कॉम्बैट द मेंटल डिग्रेडेशन, यानी मेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कम किया जाए। विच और एक्चुअली डिटरमाइन द स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, कौन सा और जो है वो डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, रॉ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल एग्रीकल्चर, basis of end product like basic industry, consumer industry, basis of capital size के बेस पर, small scale, large scale, basis weight के बेस पर, heavy और light industry, basis on ownership के ऊपर,
पब्लिक, ज्वाइंट, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, इन टाइप के आपके पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। एज इट इज एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आएगा बेटा यहाँ से। Why is transportation necessary? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या यूजेस हैं, क्या फायदे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मोड क्या क्या हैं, ये What do you understand by means of transportation? ट्रांसपोर्टेशन के क्या मतलब है, ट्रांसपोर्टेशन किन तरीकों से किया जाता है, वो यहाँ पर आएगा। Write 3 important domains of the earth which are covered by them, यानी कि कौन कौन से 3 ऐसे जोन्स है जिनको हम कवर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। नेक्स्ट है टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। आजकल हमारा पूरा जो अर्थ है वो ग्लोबल विलेज बन चुका है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गई, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बहुत आसान है। यहाँ से सऊदी जाओ तो 6 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो बहुत आसान है, सिंपल है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सर्व्स अ लाइफलाइन ऑफ आवर नेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग सपोर्टिव आंसर। मॉडर्न जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है, यानी कम्युनिकेशन जो है, उससे हमारी लाइफलाइन, इसको लाइफलाइन कहा जाता है हमारे नेशन का। क्यों? क्योंकि देखो कम्युनिकेशन सिस्टम से, नेटवर्किंग से, इंटरनेट से और कह सकते हो इधर उधर आने से कहीं ना कहीं हम चीजों को गेन कर पा रहे हैं, नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, और ये अगर हो पाया तभी हम गांव को शहरों से जोड़ पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर इस तरीके से आप दे सकते हैं। Why do the movement of goods and services from one place to another required fast और efficient means of transport? Explain with example। यानी जो भी चीजें डेवलप होती है, ग्रो होती है बेटा, तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक बहुत जल्दी भाग जाती है। देखो अब सिंपल सी बात देखो, चाहे ये चीज अच्छी है चाहे बुरी है, जैसे कोरोना के वायरस की बात करें, हमारे लिए तो हार्मफुल था, बट बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ। किस वजह से स्प्रेड हुआ? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो वो भी स्प्रेड नहीं हो पाता इतनी जल्दी। हाउ आर मीन्स ऑफ, इसीलिए देखा नहीं था बाद में रेलवे लाइंस है ना, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स बंद कर दिए थे इसी वजह से। How are means of transport and communication complementary to each other? यानी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ट्रांसपोर्टेशन है तो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। अगर दो कंट्री के बीच में बेटा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है तो उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होगा। दो कंट्री के बीच में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन भी कम हो जाएगी। तो वो चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है बेटा आपको। क्लियर हो गया? आगे है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर हाईवे। सुपर हाईवे क्या है, नेशनल हाईवे क्या है, स्टेट हाईवे क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज एवरेज रोड डेंसिटी इन इंडिया? नेम द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। सबसे ज्यादा कहां पर हाईवे है, सबसे कम हाईवे कहां पर है, रोड कहां पर सबसे ज्यादा है, कहां पर कम है, वो आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है और डेंसिटी को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है रेलवे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, गिव सपोर्टिव आर्गुमेंट। रेलवे जो है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा सबसे इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे है। देखो रेलवे को हम कभी भी ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते कि भैया वो हमारा एक साइडवे कम्युनिकेशन है या साइडवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। वो हमारा मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। चाहे लो चाहे वो हाई, हाई कैटेगरी के, लो कैटेगरी के, दोनों तरह के लोग जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हैं। स्टेट रीजन फॉर स्पर्स रेलवे नेटवर्किंग इन हिमालय। हिमालय के अंदर जो है वो कैसे नेटवर्किंग सिस्टम है रेलवे का, वो आपको बताना है। वेयर इज कौन रेलवे लाइन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 3 नंबर का है, पूरे पूरे चांसेस है, समझ लो ये आ गया। अब मैं सभी क्वेश्चन पे तो ये नहीं कह सकता कि यही है, लेकिन दीज आर द सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो डैम श्योर है बेटा कि पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये कह रहे क्या कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है इसको बिछाने में, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ज्योग्राफी जो है वो भी डन हो जाता है, 20 नंबर आप यहाँ से भी कवर कर लेते हैं। और इस तरीके से अगर आप मोटा मोटा देखें तो 75% एसएसटी हमारी कंप्लीट हो गई है। 75% एसएसटी के अंदर हमने हिस्ट्री डिस्कस कर लिया, सिविक्स को डिस्कस कर लिया, हमने ज्योग्राफी को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा इकोनॉमिक्स के बारे में।